Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Following information has been extracted from the draft financial statement of Marvelous Limited for the year ended 30 जून 17. ये PPE है, रिटेन अर्निंग है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट फॉर द ईयर है। बैलेंस शीट के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी? 2015 की। ओके हो गया। The following matters are under consideration of the management. It was identified that ML had incorrectly charged 36.75 million as maintenance expense. ML ने गलती से कितना चार्ज किया? क्या लिख दिया इसको? ये था क्या? तो डेबिट प्लांट होना चाहिए था, उसने डेबिट। अब दो गलतियां हुई, प्लांट डेबिट नहीं हुआ इसलिए उसकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं हुई। ठीक है, ये गलती कब हुई बेटा? कोई मसला नहीं, जिस दिन अवेलेबल हुआ डेप्रिसिएशन उसी दिन चार्ज होनी थी। इसका मतलब गलती यहाँ समझें, साल के पहले दिन समझें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी ये साल का पहला दिन ही बनता है। ठीक है, ना भी होता तो अवेलेबल फॉर यूज़ की वजह से डेप्रिसिएशन वाला मसला यहीं से आगे चलना था। एंड हैड बीन डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर अ यूजफुल लाइफ ऑफ। बाकी सारे प्लांट कितने साल डेप्रिशिएट हो रहे हैं? 4 साल। कितने साल? 4 साल। अब आ जाए, रेक्टिफाई करूं कब? 2017 में। लेकिन कब के लिए? 2015 के लिए, 14 के लिए नहीं बेटा। जब एक साथ 14 है तो वो 2015 के लिए है बेटा। ये बात याद है कि बच्चों? अब 2015 पे आ जाए। किसे डेबिट करूं बेटा? प्लांट को। किसे क्रेडिट करूं? जी, मेंटेनेंस एक्सपेंस। प्लांट कितने पे डेबिट करूं? कितने पे क्रेडिट करूं? अब डेप्रिसिएशन चार्ज करूं, ये डेबिट, प्लांट क्रेडिट। 36 पॉइंट लाइफ बोले, फ्रैक्शन लगाऊं? क्यों ना लगाऊं? कितना बना? 9.18। ओके हो गया। 2016 में इससे रिलेटेड क्या होगा? ये नहीं होगा, ये होगा। क्या होगा? दोबारा चार्ज होगा। कितना? 9.9 2017 में भी होगा। कितना होगा? ये नहीं होगा, ये होगा 9 फिर 9 जल्दी से इतना कॉपी करें फिर आगे जाएंगे। जल्दी से करें, साथ साथ अब तेज़ काम करना है बेटा। ये चीज़ें सारी पुरानी हैं, पुरानी चीज़ों पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। काम नहीं करते लोग, अपनी स्पीड के साथ सुबह इसमें काम ही पेंडिंग हो जाता है। ओके हो गया मेरे दोस्तों? ओके हो गया। अब आगे सुने बेटा। इसके बाद क्या हुआ बच्चों? इन व्यू ऑफ सिग्निफिकेंट चेंज इन द एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ economic benefits from an item of the equipment, it has been decided to change the depreciation method from reducing balance method to the equipment was purchased on 1/7/15 at a cost of 80 million having estimated useful life of 5 years and residual value of 16 million. The depreciation at the rate of 27.5 on the reducing balance method is included in the above draft financial statement. पहले तो ये देखें क्या लिखा था? फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर कंसिडरेशन ऑफ द। इसका मतलब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब ये अभी तक इनकॉर्पोरेट, इसका मतलब इसे हमने इनकॉर्पोरेट करना है। पहले कौन सा मेथड था जी? पहले कौन सा मेथड था?
फ्रॉम का मतलब यहाँ से निकल रहा हूँ, तो ये था रिड्यूसिंग बैलेंस, कहाँ जा रहा था, ठीक है। लेकिन अभी भी डेप्रिसिएशन जो पड़ी हुई है ऊपर ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो किससे है, इसका मतलब अभी तक उन्होंने इनकॉर्पोरेट नहीं किया। क्वेश्चन साइलेंट है तो इसका मतलब साल के पहले दिन एस्टीमेट ने चेंज होना था। हमने यही कहा हुआ है कि एस्टीमेट हमेशा साल के, इवन आखिरी दिन का भी लिखा हुआ है तो यही अज्यूम करेंगे कि साल के पहले दिन चेंज हुआ। अब वो जो डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हुआ उसे इनकॉर्पोरेट हो जाना चाहिए था, इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ। इसका मतलब हमारे बिजनेस ने क्या की, मिस्टेक की। क्या की, मिस्टेक की। अब एक है ओरिजिनल, एक है रॉन्ग और एक है ओरिजिनली स्ट्रेट लाइन से होना चाहिए था, WDV से स्ट्रेट लाइन से, क्योंकि आपने साल के पहले दिन क्या कर दिया हुआ है, एस्टीमेट चेंज कर दिया हुआ है। आपने किस पे पुट किया हुआ है, रिड्यूसिंग बैलेंस पे। अब सबसे पहले ओरिजिनल बनाएं कि अगर स्ट्रेट लाइन से होता तो कितनी डेप्रिसिएशन होती। जी क्या, करेक्शन हमेशा साल के आखिरी दिन होती है, करेक्शन हमेशा साल के आखिरी दिन होती है। अब वो क्या कह रहा है, कब आपने ये चेंज किया था, कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो कब चेंज होना था, पहले दिन। पहला दिन क्या था, 1/7/16, 1/7, और एंड कब होना है, 30/6/17। तो 1/7/16 से इसे स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए था, 1/7/16 से ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, जो माजी में चला आ रहा है उसी पर है। और माजी में कब से चला आ रहा है, 1/7/15 से। अब 1/7/15 से जल्दी से रिड्यूसिंग बैलेंस से टेबल बना लें, 1/7/15 से रिड्यूसिंग बैलेंस से टेबल बना लें, आपको पता लग जाएगा रॉन्ग में आपने क्या किया। जल्दी से बना ले बेटा। कब खरीदा था ये जी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ WDV से चलते तो क्या होता। 1/7/15 को खरीदा है बेटा, कितने का, 80 का। पहली डेप्रिसिएशन 30/6/16, 80 का कितने परसेंट, 27.5%। कितना बना, 22, माइनस करें 58। ये क्या है, WDV। कब की, 30/6, दोबारा डेप्रिसिएशन 30/6/17 की। 58 का कितने परसेंट, कितना बना, 15 पॉइंट, माइनस कर दें 42 पॉइंट। ये क्या है, कब की, 30/6/17 की। कितनी बनी, 19 पॉइंट, बोलो 15.95। ये क्या, ये रॉन्ग है, ये तो नहीं होनी चाहिए थी। आप तो एस्टीमेट क्या कर चुके हैं, चेंज कर चुके हैं। एस्टीमेट कब चेंज किया, 1/7। अब अगर मैं स्ट्रेट लाइन से चलूँ तो याद रखना, भूलना मत, जब कभी ज़िंदगी में एस्टीमेट चेंज होता है तो एक धचका लगता है, उस धचके से रूट चेंज होता है। आए आलियान, आलियान मियाँ, ठीक है, ये बशीरा इस पे मुसल्लत हुई है। पहले तो कोई बहुत ही समझ गए ना, अब वहाँ से मिला इसे धोखा, अम्मा नहीं राजी हुई, अब वहाँ पे आके इसको करो। मुंडी कैसे मुड़ोड़ी अम्मा ने, साथ आवाज़ भी आनी चाहिए। हाँ, ये कड़क करके ये जो बशीरा की तरफ गया है तो ये अल्लाह का इस पे मुसल्लत हो गया। अब बताओ, जब ये वहाँ से रूठ कर दिल टूट के निकला था उस वक्त WDV कितनी थी, 58, क्योंकि 1/7/16 को चेंज आई। इसमें से नई रेजिडुअल वैल्यू माइनस होनी थी, ढूंढे नई रेजिडुअल वैल्यू 16। रिमेनिंग लाइफ जी, रिमेनिंग लाइफ, क्योंकि 1 साल गुजर चुका था, बाय के वक्त का उसने रेट दिया है। कब का दिया है,
बाइक के वक्त की लाइफ दी है, तो बाइक से 1 लाइफ गुजर चुकी, बाकी बची 4, 5 माइनस 1, बोलो जी 10.5। लो भाई ये होना चाहिए था, हालत दीवानगी में आपने ये लिख दिया, ज्यादा लिखा कम लिखा, ज्यादा लिखा। चेंज करूं भाई, चेंज करूं? ठीक है जी करो। कब चेंज करूं? 15 में, 16 में, 17 में? 17 में चेंज करूं, 17 के लिए चेंज करूं, बोलो। 17 में चेंज करो, 17 के। तो डेप्रिसिएशन रिवर्स करूं, तो प्लांट को क्या करूं? डेबिट, और डेप्रिसिएशन को क्रेडिट। कितने से? दोनों का डिफरेंस लो। ओ भाई बोलो ना, अरे बोल दो यार। 5.45, 5.45। क्या है ये? एक ही बात। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, लेकिन बशीरा बीबी का मुसल्लत होना छोटी बात नहीं थी, वो छोटी बात नहीं थी जी। क्या कह रहे हो? नहीं, जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो इंट्रो में कहा था जो एक रेजिडुअल वैल्यू दे दे पूरी जिंदगी वही रेजिडुअल वैल्यू यूज होगी। अगर चेंज करता तो चेंज ले लेता, चेंज नहीं है तो पुरानी लूंगा। इसलिए लाइफ में भी कोई चेंज नहीं आई। वो 1 साल तो इसलिए कम हुआ क्योंकि वो साल मैं गुजार चुका हूँ। और जब कभी ऊपर WDV आ जाए तो नीचे रिमेनिंग लाइफ आती है। सिखा चुका हूँ PPE में। ये ना पुरानी बातें भूल जाओ, अच्छे तरीके से रिवाइज करो, शर्मिंदा ना करवा देना टर्म टेस्ट में। आपको पता है हीरो अपनी पूरी फॉर्म के साथ, तैयारी के साथ है पेपरी में, ठीक है। अब आओ, अब मेरे बच्चों ये क्या कर दिया? रेक्टिफाई कर दिया। क्या कर दिया? कहीं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है भाई? कहीं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? नहीं। करेक्शन ऑफ एरर है? जी है, करेक्शन ऑफ एरर है। अब आ जाए रिक्वायरमेंट से पहले और चीज़ें देख लेते हैं। कहाँ गया ये द फॉलोइंग बैलेंसेस परटेन टू ML स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन 30/6/15। 30/6/15 का मतलब 1 7 16। 1 7 16 का मतलब 1 7 16 का मतलब जो हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है उसकी कहानी। तो इसका मतलब ये 30/6/15 का क्लोजिंग है, ठीक है। और 1 7 16 का ये PP है, और ये जालिम कोई पूछे कि ये तूने इधर बनाई है, ये इधर लिख देता, कहता फिर तुझे मैं CA की डिग्री कैसे देता? तो ये कुछ नहीं है, ये इसका पचुंगड़ा है, इधर पड़ा हुआ है। उठाओ इसे। PP के सामने कितना लिखो, और रिटेन अर्निंग के सामने कितने बच्चों को क्लिक हो गया था कि यार ये इसने यहीं आना है, तोड़ के लिखा हुआ है, अभी वहाँ पहुँचे ही नहीं। अच्छा, इन बच्चियों को हो गया था, गुड। तो कभी कभार ऊपर वाली चीज़ नीचे, नीचे वाली चीज़, ठीक है, ऊपर नीचे। बच्चियों बातें नहीं ना प्लीज़, ये ट्यूशन पढ़ाएंगे तो मेरी नौकरी तो जाएगी ना बेटा। मेहरबानी आपकी, आप मेरे हाल पे तर्ज हैं। अब मेरे दोस्तों 3 साल की ये फिगर गिवन है, ये कब का क्लोजिंग है? 30/6/15 का। ये कब का? और ये कब का? इसके साथ क्या लिखो? इसके साथ और इसके साथ ऑडिटेड। यहाँ तक कोई पॉइंट है तो पूछ लो। नहीं? अब ज़रा रिक्वायरमेंट पढ़ो, क्या कह रहा है जी? ना मेरे चंदा, मेरे लाल, ये कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने ये सिखाया ही नहीं है कि एस्टीमेट को चेंज करने का नोट बना दो। ये एस्टीमेट का चेंज है, लेकिन ये हमारी एरर हुई हुई है। अभी मैं सिर्फ 2 बातों पे हूँ, किस पे? अकाउंटिंग पॉलिसी पे और एरर पे, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये एरर में आएगा। क्यों एरर में आएगा? हमने साल के पहले दिन एस्टीमेट चेंज कर दिया, आपने अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं किया। इसका मतलब आपने क्या किया? गलती की है। क्या की है? इसलिए देखें, उस दिन भी मैंने इसको एरर में लिखा था, आज भी किस में लिखूंगा? एरर में। आपने जो पॉइंट पूछा वो जहन में रखिएगा, पॉलिसी चेंज हो तो रिट्रोस्पेक्टिवली, अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज होगा तो प्रोस्पेक्टिवली, लेकिन वो अभी मैंने सिखाया ही नहीं है, ठीक है भाई।
ये एस्टीमेट इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि ये एस्टीमेट हमने डिसाइड किया कि चेंज करेंगे, बाद में इसमें क्या हो गई, गलती हो गई। होना ये चाहिए था कि जो एस्टीमेट चेंज किया उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन हो, लेकिन आपने डेप्रिसिएशन पुरानी लिखी, इसका मतलब आपकी मिस्टेक है। तो इसे एस्टीमेट के चेंज के तौर पे नहीं ले रहा हूँ, किसके तौर पे ले रहा हूँ, एरर पे। किस पे ले रहा हूँ, एरर पे। आगे सुने भाई, इसे आप इस तरह कहोगे एस्टीमेट की एप्लीकेशन में एरर। क्या, एस्टीमेट की चेंज की एप्लीकेशन में एरर। क्या मांग रहा है, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट मांग रहा है। यहाँ कहीं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नहीं लिखी। सर अंसारी बैलेंस शीट बन ही नहीं सकती जब तक, सबसे पहले क्या बनाओगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्या बनाओगे, बनाओ। कितने साल की बनाओगे, 2 साल की। कौन कौन सा साल, 17 और किसे नहीं बनाओगे, 15 को नहीं बनाओगे। ML स्टेटमेंट ऑफ, बोलो ना यार, फॉर द तीस 6 17 प्रॉफिट गिवन है भाई, प्रॉफिट गिवन है, ये प्रॉफिट लिखने हैं 2016 और 17। किसे नहीं छेड़ोगे क्योंकि वो हमने बनाना ही नहीं है, वो हमने बनाना ही नहीं है। खूने दिल निकाल दो, कितना निकालो, थोड़ा ज़्यादा और सारा निकाल दे। अंसारी तुझे जीने का हक ही नहीं है। ये लोग होते हैं जो उस्ताद को चाहते हैं कि वो लगा जाए। चलो आओ जी, 16-17 बना दो जल्दी से। जल्दी करो, आज हुरैरा को मुबारकबाद देनी है। नहीं, ये शहरोज़ तो लोग रोज़ मूछों को ताव देता था, ये सुबह से अपने होंठों को ताव दे रहा क्योंकि मूछें अभी आई नहीं है। बेबी ऑफ द क्लास तो है ये अभी, इसे शौक बहुत है मूछों को ताव देने का। मक्खन लगाया कर बेटा, इसकी पेड़े की दुकान है। कौन है, शेख कह रहा है। चलो इंसान बना है, शेख को कुछ ना कहना। चलें भाई साहब चलें। आओ जी, 16 का प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में जी, 85। अब इधर आओ, 16 में आ गए। क्या करूं प्रॉफिट को भाई, प्रॉफिट को क्या करूं, कितने से 9.18। 17 का प्रॉफिट कितना है 65। अब जरा ध्यान से, ये है 17 का। प्रॉफिट को क्या करूं, डाउन। प्रॉफिट को क्या करूं, अप। डाउन कितने से करूं, अप कितने से करूं, 5 पॉइंट। मैं अकेला तो नहीं हूं, बशीरा बीबी ने हॉकी पकड़ ली है, मैं क्या पकड़ लूं, खूने दिल। और क्या लिख दो, किस साल के साथ, 2016 के साथ। हाँ, इसका बड़ा कीमती नंबर है बेटा, ये तो पास फेल को डिसाइड करवाएगा। ठीक है, तू कारगिल आया हुआ, सियाचिन आया हुआ। बोलो 81। ये तो अंग्रेज लग रही है। अच्छा आगे चलो, 26। चलो जल्दी से करो, 61.26। बहुत शुक्रिया बेटा सर। चलो आगे चलो। आप क्या बनाओगे,
स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन बैलेंस शीट क्यों नहीं बनाई भाई? वो क्यों नहीं बनाई सर? वो बाद में बनाएंगे, जब तक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नहीं बनेगी बैलेंस शीट। क्वेश्चन साइलेंट हो तो कितने साल? 3 का यार ये बच्ची ना, पता नहीं किसी दिन जो है ना, इंसान बनो, बच्चियों के लिए नहीं ऐसे बोलते। ML स्टेटमेंट ऑफ, बोलो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फॉर द ईयर एंडेड, बोलो जी, 30/6/17। यहाँ रुपये आना है और मिलियन आने हैं। भाई रुपये और मिलियन आने हैं। यहाँ क्या लिखूं? ओपनिंग बैलेंस कब का? बोलो, 1 7 15, 1 7, क्योंकि 2 साल बनाने हैं। प्रायर ईयर एडजस्टमेंट करेंगे, यहाँ स्क्रीन पे ही करेंगे। 2 साल बनाने हैं ना, 1 7 15 से 30/6/16 और 1 7 16 से 30/6/17। यहाँ क्या लिखूंगा? प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट। भाई पहले दिन से अगर मैं डाइवर्ट करूं तो आपने पकड़ लेना, गो अंसारी गो, इंसान बने गो। ओपनिंग बैलेंस बोले भाई, बोलो ना यार, तुम्हारी बैटरियां बड़ी डाउन है यार, पता नहीं कहाँ से, यकीन करो। मंडे, हाँ सही है। आप सुनो भाई, ओ भाई याद रखना, एग्जाम टिप सुन लो। रिटेन अर्निंग का ना अकाउंट जरूर बना लिया करो। ये ना हो चाचे ने डिविडेंड दिया हुआ हो और हमें पता ना चले। तो लिखो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के लिए चाची की नसीहत है, बशीरा चाची की नसीहत है, लिख लो। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के लिए बशीरा चाची की नसीहत है, क्या बना लिया करो? रिटेन अर्निंग अकाउंट। क्या बना लिया करो? और क्या बना लिया करो? या बहुत डाउन होके आते हो वल्ला यार, इतवार को तो क्या नहीं बेटा यार, तुम लोग ना बाद में बहुत एलिगेशन लगाती हो, अंसारी साहब एक्स्ट्रा बुलाते हैं, फिर शर्मिंदगी होती है इंसान को। हमारी भी कोई इज्जत है यार। अब घर में नहीं है तो क्या बाहर भी ना करवाएं? इंसान बना है, जाया कर देगी मेरी घरवाली तो यार। हाँ 2-3 दफ़ा जब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाए ना फैमिली पॉलिटिक्स से, जब वो कहती है कि बिल्कुल खामोश, बोलना नहीं है तुमने, खबरदार अपनी किसी बहन भाई की साइड ली, तो फिर मैं चुप हो जाता हूँ। मेरे बच्चे क्या देते हैं, अब्बा जान की अमान चाहते हो तो चुप हो जाओ। वैसे भी घर में अगर घरवाली कभी बोल रही है ना तो इंसान को चुप हो जाना चाहिए। थोड़ी देर की बात होती है तो इंसान को बाहर नहीं आना चाहिए, वो अच्छा नहीं लगता, बस वहीं पर चुप होकर दबक के बैठ जाओ। तजर्बे बता रहा हूँ ज़िंदगी के, अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी। लिख लो भाई, ये तो कहाँ दबक के बैठेगा, ये तो बैठा उठा लेटा बराबर ही है बेचारा। लाइफ फोकस पॉइंट, लाइफ फोकस पॉइंट, घरवाली के आगे नहीं बोलना होता। इंसान मान, इंसान थोड़ी हया कर। आओ भाई, ये क्या है? बैलेंस BD। ये क्या है मेरे बच्चों? बैलेंस CD। ये कौन अंकल है? पैट अंकल। ये कौन है? डिविडेंड पेबल, डिविडेंड पेबल। ये कौन है? 1 7 15। ये कौन है? बोलो ना। नहीं, हाँ 30/6/16। और ये क्या है? 2016 का पैट। और ये क्या है? 2016 का डिविडेंड। अब बोलो जी,
30 से 16 को रिटेन अर्निंग का सीडी 30 से 16 को 30 से 16 को 30 से 16 को 240 30 से 16 240 एक साथ 15 यानी 30 से 15 रिटेन अर्निंग उधर से ढूंढ के लाओ। बीबीओ एक्टिव हो, बीबीओ बड़ी डाउन है। 180 2016 का पैड ढूंढ के लाओ। 2016 का पैड ओ भाई 2016 का पैड। ओके क्या कह रही है, कुछ बोलना, क्या हुआ? ना 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 क्या सिखाया हुआ बीबी, रिटेन अर्निंग में क्वेश्चन वाला। ठीक है चलो, कितना वाला, कितना यहाँ लिख लो, सवाल वाला। इधर भी लिखो क्वेश्चन वाला, अंग्रेज का बच्चा बच्ची एक ही अंग्रेज की है, सवाल वाला। इधर बोलो सवाल वाला, बोलो सवाल वाला। अब आओ जी, मैच हो रहा है नहीं हो रहा है? कौन सी साइड शॉर्ट है? डेबिट लिखो, 20 लिखो, इंपॉर्टेंट वाला, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट तुम्हें मिलनी नहीं है, जो तुम्हारी हरकतें हैं पैसों को मिलेगी इंपॉर्टेंट। कमाल हो गया यार, छुप कर आकर नजर ना लग जाए। ये कब कब ना आया? 2016। अब 2017 का तुम बनाओ, प्रैक्टिस हो जाएगी। शाबाश, जल्दी करो, जल्दी बेटा। साथ लिख लेना सवाल वाला। यहाँ क्या आएगा? बैलेंस बीडी। यहाँ क्या आएगा? पैट। यहाँ क्या आएगा? बोलो ना यार, तुम बोलते नहीं हो। मंडे को तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही तो बाकी दिनों में क्या होगा तुम्हारा? बहुत शुक्रिया। सवाल वाला, बोलो सवाल वाला, सवाल वाला। घर वाला, हाँ वाली, घर वाला। गधे घर वाला बोलेगा तो तू स्क्रीन पर आएगा, घर वाली आएगी तो कोई और स्क्रीन पे आएगी। गधा ना हो तो। आलियान सवाल आओ जी। 240 यहाँ आ जाएगा बेटा, 240 यहाँ आगे जाएगा जी भाई। पैड कितना है? 65। सीडी बताएं, सवाल वाला। डिविडेंड कितना हुआ? 30। अब शायद तुम्हारे जहन में आ जाए, यार अंसारी जब ये चेंज होगा तो डिविडेंड भी तो चेंज हो सकता है। नहीं मेरे बच्चों, क्योंकि डिविडेंड की परसेंटेज शेयर कैपिटल है, और ये देखो रेक्टिफिकेशन में कहीं शेयर कैपिटल नहीं है। ओके तो लिखो, रेक्टिफिकेशन की वजह से डिविडेंड चेंज नहीं होता, वो सवाल वाला ही फाइनल होता है। रेक्टिफिकेशन की वजह से बोलो डिविडेंड चेंज नहीं होता, क्योंकि डिविडेंड की परसेंटेज शेयर कैपिटल पे लगती है। बोलो डिविडेंड की परसेंटेज शेयर कैपिटल पे लगती है। और रेक्टिफिकेशन में कहीं शेयर कैपिटल नजर, बोलो रेक्टिफिकेशन में कहीं शेयर कैपिटल नजर, बोलो ना यार बेटा, नहीं आ रहा। ओके हो गया बेटा? अब आओ बेटा, ये हमेशा बना लिया करो। अब एक साथ 15 का मतलब बोलो ना यारा, 30 6 15, 30 6 15। जैसे ही दिसंबर अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होता है ना, वल्लाही आधे लड़के तो और आधी लड़कियां तो उसी वक्त फड़क चुके होते हैं।
तुम्हें अभी तक यही नहीं पता चल रहा ये एक ही दिन के दो नाम है। कभी 16 पे निकल जाते हो, वहां से पकड़ के लाऊं तो गुलेरी की तरह 14 पे निकल जाते हो। भाई गधो, इसके साथ एक दिन का फर्क होता है। ओए गधो, ओ मेरे लाल, मेरे चंदा, एक साथ 15 का दूसरा नाम। साथ वाले को सुनाओ, साथ वाली को सुनाओ, सुनाओ सुनाओ। और बीबी सुनाओ ना बेटा। चलो अब आओ, 30 6 15 ढूंढ के लाओ। क्वेश्चन में जो है 30 6 15, 30 6 15 100। अब जरा ध्यान से, 180 आ गया भाई, आ गया। अब मुझे बताओ 30 से 15 से पीछे के साल में कहीं कोई एडजस्टमेंट हुई हो? ओ बीबी, ओए बीबी, ये देखो ये क्या है, 30 से 15। ये मैंने गलत तो नहीं लिखा भाई, मैंने गलत तो नहीं लिखा? एक मिनट बेटा, ये 17 और 16, ये 15 और 16, और ये 2014 15। अब मैं कह रहा हूं 30 6 15 को ये फिगर है। आप कह रहे हो कैसे बात कर रहे हैं अंसारी, तेरा तो प्रॉफिट इन दो की वजह से 15 का चेंज हो चुका है। जब तेरा प्रॉफिट चेंज हुआ तो तेरी रिटेन अर्निंग चेंज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ये वो फिगर है जो ओपनिंग है। आपने यहाँ एक साथ 15 शुरू करना है, फिर 30 से 16 और फिर 30 से 17। यहाँ जो मैंने बैलेंस लिखना है वो 180 नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि वो चेंज हो चुका है। उसमें क्या है, उसमें क्या है, उसमें गलतियां हैं। ये किस साल के प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा? 15 को। कब को? 15 को। और इससे आगे 15 नहीं बनना, इससे आगे तो 16 बनना है, इससे आगे तो 16 बनना है और 17। तो 15 की गलतियां किस में एडजस्ट होंगी? ओपनिंग में। किस में? ओपनिंग में। अब बताएं प्रॉफिट क्या हो रहा है? ध्यान से, प्रॉफिट क्या हो रहा है? अप हो रहा है। और प्रॉफिट क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है। तो एक प्रॉफिट अप हो रहा है और एक डाउन हो रहा है। पहले अप लिखवा दो, 36.7, और जो डाउन हो रहा है वो बता दो, 1। बताओ कितना फर्क पड़ा? सिर्फ ये फर्क बताएं, 27.50। अब बताओ इतने से प्रॉफिट क्या हुआ? इतने से प्रॉफिट अप हुई तो इतने से रिटेन अर्निंग भी अप हुई। अब बताओ रिटेन अर्निंग कितनी है? 207.56। अब बताओ बशीरा बाजी के पास जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पड़ी हुई है उसमें ओपनिंग रिटेन अर्निंग कितनी है? 100। और मैं जो कंपैरेटिव भेजूंगा उसमें ओपनिंग कितना रखूंगा? अब बताओ बशीरा बाजी को गुस्सा चढ़ेगा? उनके गुस्से का हल रीस्टेटेड। भाई समझ आ रहा है? अच्छा, अगर 14 में भी कोई मसला होता वो भी इसी में आता, 13 में मसला होता वो भी इसी में आता। सिर्फ करंट ईयर और जस्ट प्रायर ईयर नीचे आएगा, बाकी सारा कहाँ आएगा? ओपनिंग में। किस में आएगा? ओपनिंग में। अब सुनो, इसके बाद क्या लिखा करते थे? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आराम से चलना। सवाल वाला या सही वाला? सही वाला। कितना है सही वाला? बोलो। 75.8125। यहाँ क्या लिखूं? और बोलो क्या लिखूं? रीस्टेटेड। आ रहा हूँ सर, इसके नीचे आएगा ठंडी करके खाएं, ठंडी ठंडी कुल्फी ठंडी। कोट दादे अब्बे का पहन का आया, इतना बड़ा है, वालिद साहब का। ये बच्ची है, सच बोलता है। परेशान ना अंसारी, तू दर्जी होता तो जब बड़ा अंदाज़ा हो गया कि यार कोट इसका अपना नहीं है। असल में एक शोल्डर दूसरी तरफ जा रहा है, एक किसी और तरफ जा रहा है। कोई बात नहीं, फेसबुक पे सारा मिक्स हो जाता है, जान माना। अब बोलो भाई, यहाँ क्या लिखूंगा? डिविडेंड पेबल। डिविडेंड बस डिविडेंड लिखते हैं, पेबल ना लिखे। कैश है, बोनस है। याद रखना क्वेश्चन साइलेंट हो तो कैश है लिख लो,
क्वेश्चन साइलेंट है तो कैश है। पहले लिखना है पहले लिख दिया करो, बाद में लिखना है बाद में लिख दिया करो। लेकिन प्रॉफिट के बाद डिविडेंड होता है तो बाद में लिख लोगे, ज़्यादा सही हो जाएगा। कितना है 20, और रेक्टिफिकेशन से इस पर कोई फर्क ऐड होगा लेस होगा? क्यों लेस होगा? एंट्री बोलो। रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल। पिछले सारे क्वेश्चन देखो ब्रैकेट लगा के लिखा करते थे डिविडेंड। अगर बोनस इशू आ गया हैंडल कर लोगे? राइट इशू आया तो भाई, राइट इशू आया तो भाई, राइट इशू आया तो भाई, राइट इशू का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो रिटेन अर्निंग है और राइट इशू की एंट्री में रिटेन अर्निंग होती ही नहीं है। बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। हाँ, अगर शेयर प्रीमियम का कॉलम होगा, शेयर कैपिटल का कॉलम होगा, फिर आएगा रिटेन अर्निंग का। राइट इशू से कोई ताल्लुक नहीं। कैश डिविडेंड का ताल्लुक है रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल, और बोनस इशू का ताल्लुक है रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल। खुदा का वास्ता है जाग जाओ, खुदा का वास्ता है। बोलो भाई। 258.37। यहाँ क्या लिखो? क्लोजिंग बैलेंस कब का? बोलो बोलो। 30/6/16। हाँ जी, बशीरा बीबी रेडी है, हम भी रेडी हैं। क्या लिख दें? रीस्टेटेड लिख दें। क्यों रीस्टेटेड लिख दें? यार अंसारी ये देखो ना, ये 30/6/16 की रिटेन अर्निंग कितनी है और अंसारी तुमने कितनी लिखी है, तो चेंज हो गई तो लिख दो। आगे के लिए खूने दिल क्या कर दो? फ्रीज कर दो, अगले क्वेश्चन में काम आएगा। क्यों? आगे रीस्टेटेड का वर्ड नहीं आएगा। आप क्या लिखो? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव और नीचे क्या लिखो? डिविडेंड। बहुत शुक्रिया। आओ 2017 कितना लिखो? 61.2625। और डिविडेंड कितना लिखो भाई? डिविडेंड कितना लिखो? 30 माइनस कर दूं बेटा? चलो मेरे बच्चों आगे चलो। सॉरी 63। शाबाश बेटा। यहाँ क्या लिखो? क्लोजिंग। और कुछ फ़ायदा हो रहा है? संभाल लोगे, शर्मिंदा ना करवा देना यार। चलो भाई डबल लाइन लगा देना बेटा। जी बेटा नहीं, 30/6/16 का मतलब 1/7/16 से शुरू किया, यहाँ से 12 महीने 30/6/17। कोशिश करूँगा टर्म टेस्ट में दिसंबर डालो ही ना। नहीं सही कह रहा हूँ, ICAP के पेपर से पहले नॉन दिसंबर ईयर एंड लेके चलो ताकि प्रैक्टिस हो सके। अब क्या बना दो? बैलेंस शीट बना दो जल्दी से। कितने साल की बनाओगे? ज़रा जल्दी से बना दो। कंप्लीट बना रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ। एज ऑन कितना? 30/6/2000। एसेट्स और एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में पी फिर ई। इंसान बन 2017 16 15
15 की बैलेंस शीट में कितना पड़ा हुआ है? 650। रहने दूं वो या चेंज करूं? यार इन सारे चेंज कर। प्लांट क्या हुआ? अप, और इधर प्लांट डाउन। पहले अप कर दो, 36 पॉइंट, डाउन कर दो 18। बोलो जी बेटा। 677.5625 2016 में आओ, क्वेश्चन से फिगर उठाओ। 612, पहले पुरानी चीज़ें करो, 36 पॉइंट और माइनस करो 9.1875। अब इधर आ जाओ, 16 में क्या हुआ भाई? डाउन हुआ, माइनस कर दो 9.18। बोलो 630.375। 17 में आ जाओ, क्वेश्चन में कितना है? 700। पुरानी चीज़ें जमा करो, 36.75 माइनस 9.1875 माइनस 9.1875 माइनस 9.1875। जी बेटा, प्लस भी है कितना? 5 पॉइंट, वो भी प्लस कर दो 5.45। बोलो बेटा। सॉरी 7.6385। 6385 है? 63 प्लीज प्लीज। आप क्या लिखो? इक्विटी एंड, ओ बोलो ना यारा, इक्विटी एंड जो लेक्चर दिया था अटेंड कर लिया था। अब आए इक्विटी। कहाँ से उठाऊं इक्विटी? क्वेश्चन से या आंसर से? आंसर से उठाओ। 2015 की भाई, 2015 की 207 भाई, 207.5625। 2016 की 258.375। 2017 की 289.6375। खूने दिल ले आऊं? खूने दिल ले आऊं? चलो कहाँ कहाँ लिखो? 15 और 16 है। कट कर दें बीबी, ये कोई किसाई की दुकान है ना, कट कर दें। मेरे बच्चे वो मैंने नोट में कहा था, नोट में नहीं हूँ अभी, बैलेंस शीट में हूँ, ध्यान से। ऐसे बच्चे होते हैं, बाहर जाके कोई भी चीज़ मेरे नाम के साथ अटैच कर देते हैं। अंसारी ने कहा था। चलो क्या बनाए? नोट बनाए। कहाँ से शुरू करें? ML से। कहाँ से शुरू करें? ML से। ML नोट्स टू द, बोलो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फॉर द ईयर एंडेड, बोलो ना। 30/6। गुलाबी इंग्लिश लिखवाओ। 18 करेक्शन ऑफ एरर नोट। फिर ऊपर भी लिखो, ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही। अमाउंट इन, इंसान बना करो। अमाउंट इन, हमारी आपस की बात है, अंग्रेज बची हर बात नहीं पूछते क्या हुआ है। राउंडेड टू, अब्बे का कोट पहन के शोखा ना हो। राउंडेड टू नियरेस्ट रुपी। कहाँ कहाँ अब्बा काम आता है यार, यकीन करो। शोखी मारने के लिए भी अब्बे का कोट काम आता है। चलो जी जल्दी से कर दो।
जल्दी करो बेटा जल्दी। 18.1 ड्यूरिंग किस साल में मेंटेनेंस को, एसेट को मेंटेनेंस समझा, ड्यूरिंग 2015। इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट was erroneously debited to maintenance expense account. Maintenance expense account. यहाँ पर एस्टीमेट का चेंज वाला पॉइंट नहीं लिखना, मैं उसका अलहदा नोट बनाने लगा हूँ, आज आपको सिखाने लगा हूँ। किसका नोट? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट का, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट का। अब क्या लिखूँ? 18.2 गुलाबी इंग्लिश, द इफेक्ट ऑफ, शाबाश, द इफेक्ट ऑफ दिस करेक्शन ऑन relevant line items of financial statements are, बोलो, as follows. बेबी फिर आप बता रही हैं कि मुझे आइटम का, अच्छा तो मैं तो बोलना चाहता हूँ कि मैं किसी को आइटम कहूँ, आप खुद की याद दिला रही हैं। आइटम्स अफेक्टिंग, कम बच्चियाँ होती हैं जो मजाक बर्दाश्त कर लेती हैं, उनमें से एक है आइटम्स अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ। लेकिन जिस दिन ये मेरे पे लगाएगी टॉप क्लास, इतना मुझे पता है, ये सोच रही है कि अंसारी एक दफ़ा तो मेरे हत्थे छड़, फिर मैं बताऊंगी तुझे मस्का क्या लगाना है, मस्कारा लगाएगी तेरी आने वाली, ठीक है। हाँ, इसे बड़ा मस्के का पता है, यही करेगा ज़िंदगी में काम, मस्का ही लगाया करेगा उसे, आना फिर उसने कंट्रोल में नहीं है। बात तो सही है, चलो इंसान बना मस्कारे का, मुझे भी पता है, मैं इंसान नहीं हूँ ना, मेरा दिल नहीं है। हाँ इंसान बना, ओए ज़्यादा ही पर्सनल हो रहा है, ऐसे सीधा करना पड़ेगा, जल्दी करो। खूने दिल निकालने कब के लिए? 17 के लिए भी निकालूंगा क्योंकि करेक्शन है, लेकिन पहले लिखूंगा, ज़रा प्रैक्टिस हो जाए। बनाओ जी जल्दी से। सिर्फ कौन से 2 साल लिखने हैं? 16 एंड कौन से नहीं लिखने? 17 और 16। बाद में 17 भी काट दूंगा बेटा, क्योंकि करेक्शन ऑफ एरर में अपनी गलतियां लोगों को नहीं बताते, क्योंकि बात अभी घर में थी, ठीक है। आओ 16 में डेप्रिसिएशन क्या हुई भाई? क्या हुई है? डेप्रिसिएशन आप हुई है, तो क्या लिखूं? इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। किस साल में हुई है? 16 में इंक्रीज हुई है कितनी? 9.1875। अब 17 में आओ, क्या हुई है? इंक्रीज। क्या हुई है? डिक्रीज। नेट करो, इंक्रीज हुई है कितनी? इंक्रीज ज़्यादा हुई है, डिक्रीज कम हुई है। एक ही हेड को अलग-अलग नहीं लिखना कि लिखो इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन, डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन। एक हेड है तो उसे नेट कर दोगे। बोलो जी, इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई? कितनी इंक्रीज हुई? 3.73। लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट। एक ही हेड हो तो उसे नेट करके लिखना है।
एक ही हेड हो तो उसे बोलो नेट करके लिखना है। एक ही हेड हो तो उसे नेट करके लिख देना। अब यहाँ क्या लिखूं? डिक्रीज इन, बोलो डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कुछ हुआ बेटा? नो। अब क्या लिखूं? इंक्रीज इन, बोलो इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट। बोलो जी, कुछ भी नहीं। चलो भाई, अब क्या लिखूं? डिक्रीज इन, बोलो ना, नेट प्रॉफिट। कितना हुआ? 9.1875, 3.7375। खूने दिल निकाल लो। यस निकाल लो अंसारी। अच्छा, कुछ बहुत ही भोले बच्चे हैं, वो कहते हैं मैंने तो उस्ताद को ही फॉलो करना है। वो आई कैप के पेपर में पूरा लिखेंगे, बाद में कहेंगे ला यार खूने दिल, और क्या मार देंगे? क्रॉस मार देंगे। फिर आई कैप क्या कहेगा? तेरे ही खूने दिल से दूसरी तरफ मैं मार देता हूँ। तो भाई साहब ऐसी गलती, ये तो मैं प्रैक्टिस की वजह से करवा रहा हूँ, टेस्ट में भी ऐसे नहीं करना आपने। अब आइटम्स अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कर दो। आइटम्स अफेक्टिंग, बोलो स्टेटमेंट ऑफ, एक मिनट भाई बता रहा हूँ जी भाई। वो कब है? 15 में। और इनकम स्टेटमेंट में 15 में कुछ नहीं लिखना, वो हम पहले ही क्या कर चुके हैं? क्रॉस। इनकम स्टेटमेंट सिर्फ 2 साल की बनती है। आइटम्स अफेक्टिंग, बोलो ना, अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 2017, 2016, 2015। इंक्रीज इन PPE, डिक्रीज इन PPE, इंक्रीज इन इक्विटी। लाइबिलिटी ना हो तो सुकून रहेगा। डिक्रीज इन इक्विटी, लाइबिलिटी आई तो अकाउंटिंग इक्वेशन से चलेंगे। 15 में आओ जी। पीपी क्या हुआ? अप। पीपी क्या हुआ? डाउन। नेट कर दो। 36.75 में से 9.1875 माइनस करो। 27.56। ये 15 में है। 16 में क्या हुआ? 16 में डाउन हुआ। डिक्रीज में लिखो कितना? 9.1875। 17 में क्या हुआ? ओ भाई 17 में डाउन हुआ और ये अप हुआ। नेट कर दो। डाउन हुआ है कितने से? 3.7375। बाकी जगह डैश लगा दो प्लीज यार। अब आओ, जब पीपी इंक्रीज हुआ तो इक्विटी भी 27.5625। जब पीपी डिक्रीज हुआ तो इक्विटी भी 9.1875। फिर डिक्रीज हुई 3.73। खूने दिल ले आऊं? एक सिरिंज लाऊं, 2 लाऊं? 2 कहां से गधे? यार क्या करता है यार। सिर्फ 2017 क्रॉस होगा, 15 तो बनाने का राइट है और हमने सही बनाया है बेटा, ध्यान से। चलो जी, हाँ डिविडेंड पेबल। हाँ, जब क्वेश्चन साइलेंट होगा तो यही अज्यूम करेंगे कि जिस साल अनाउंस किया उसी साल पे कर दिया। लिख लो भाई, डिविडेंड पेबल के लिए अजम्पशन लेंगे जिस साल अनाउंस किया उसी साल पे कर दिया। गुड पॉइंट बेटा। कैश फ्लो में आ जाएगा आपके सामने, नज़र भी अभी लिख रहे हैं। डिविडेंड पेबल को लाइबिलिटी नहीं समझना, वो पे हो गया। ओए यार वही गलती दोबारा कर दी है। रुको बेटा, थैंक यू बेटा। भाई साहब, भाईजान 1 मिनट रुक जाना। भाई ये देखना,
15 में, बहुत शुक्रिया, ये चेंज है। 16 में ये चेंज है। 17 में ये चेंज है। लिख लो यार, एग्ज़ाम में फिर गलती ना कर रहे हैं। पीपीई में इफेक्ट क्यूमुलेटिव बताना होता है। पीपीई में इफेक्ट बोलें क्यूमुलेटिव बताना होता है। इम्पोर्टेंट करके लिख लेना बेटा, गलती ना हो जाए फिर दोबारा। पीपीई में इफेक्ट क्या करना होता है? क्यूमुलेटिव बताना होता है। 16 में ज़रा बता दें भाई, 16 में बता दें। इंक्रीज़ हुआ है भाई, 16 में इंक्रीज़ हुआ है कितना? 18.37। तो फिर इक्विटी क्या हुई है? इंक्रीज़ ही हुई है, 18.375। 17 में बता दें। 14.637 इंक्रीज़ हुआ है 23 पॉइंट 14.63। ये क्या हुआ? इंक्रीज। तो इक्विटी भी क्या हुई है बेटा? इंक्रीज हुई है। तो इसका मतलब इक्विटी डिक्रीज नहीं हुई। किस साल को नहीं बनाना था भाई? किस साल को नहीं बनाना था? 17 को क्रॉस कर दे। करेक्शन ऑफ एरर नोट में 17 नहीं आएगा बेटा। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुननी है आपने। मुझे क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ एक पॉइंट शेयर कर लूँ। हेडिंग बनाएं, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। क्या हेडिंग बनाई? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। क्या हेडिंग बनाई? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। लिखें, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट हमेशा प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है। चेंज इन, बोलें, अकाउंटिंग एस्टीमेट हमेशा, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट हमेशा, बोलें, प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है। एग्जाम्पल लिखें ज़रा बेटा। एक एसेट खरीदें, कितने का खरीदना? 6,000 का खरीद हैं? 6,000 का, 6,000 का खरीद लो। छोटी फिगर होगी, जल्दी हो जाएगा। 6 जी। एग्जाम्पल लिखें, एसेट ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपी 6,000, कॉस्ट ऑफ पीपी। बाइंग डेट लिखें 1/1/18, 1/1/18। यूजफुल लाइफ लिखें 2 साल। यूजफुल लाइफ 2 साल लिख लिया। डेप्रिसिएशन मेथड लिखें स्ट्रेट लाइन। कब बाई किया बेटा? 1/18 को। डेप्रिसिएशन बताएं 31/12/18 की। 31/12/18 की डेप्रिसिएशन बोलो ना। डेप्रिसिएशन 3,000। इधर देखना, 31/12/18 की डेप्रिसिएशन बनी। 6,000 डिवाइडेड बाय कितना आया? 3,000। ओके हो गया। खरीदा कब था? इस डेट पे बाई किया। अब ज़रा आराम से, 1/1/19 को मैंने कहा नहीं भाई, एस्टीमेट रिवाइज कर दिया। लाइफ जो है वो अब चेंज हो गई, 2 से 3 साल हो गई। कितनी हो गई? अब जब 31/12/19 को डेप्रिशिएट करोगे तो WDV कितनी होगी? 3,000। रिमेनिंग लाइफ 3 - 1 कितनी?
आंसर बोलो 1500 और 31 12 20 को 3000 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 कितना 1500 टोटल करें 6000 कॉस्ट कितनी थी भाई कॉस्ट कितनी थी 6000 तो कह सकता हूँ एक एसेट की ओवर द लाइफ जो डेप्रिसिएशन होती है वो उसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट के बराबर होती है और अगर रेजिडुअल वैल्यू ना हो तो वो डेप्रिशिएबल अमाउंट कॉस्ट ही होती है भाई यही होती है। अब ज़रा ध्यान से देखना अगर ओरिजिनल एस्टीमेट होता तो डेप्रिसिएशन कितनी होती पूरी ज़िंदगी में डेप्रिसिएशन मेथड यानी एस्टीमेट चेंज किया तो अब डेप्रिसिएशन कितनी है पूरी लाइफ में 6000 तो कह सकता हूँ एस्टीमेट चेंज होने से ओवर द लाइफ कोई इफेक्ट नहीं आता ओवर द लाइफ। अब ज़रा ध्यान से खड़े होना 31 12 19 को ओरिजिनल डेप्रिसिएशन कितनी होती ओरिजिनल 3000 रिवाइज की तो कितनी है 1500 31 12 20 में यहाँ कुछ ना होता अगर ओरिजिनल होता रिवाइज में ओके इससे ऊपर 31 12 18 को कितनी पड़ी हुई थी 3000 इधर भी 3000 टोटल 6000 टोटल 6000। अब 31 12 19 को मैं खड़ा हूँ इस साल मैंने एस्टीमेट क्या किया है चेंज किया है चेंज की वजह से डेप्रिसिएशन कम हुई या ज़्यादा कम हुई कितने से 1500 से क्या कम हुई डेप्रिसिएशन तो फिर इस वजह से प्रॉफिट क्या हुआ अप हुआ कितने से इसकी वजह से फ्यूचर ईयर्स की डेप्रिसिएशन क्या होगी डाउन होगी कितने से सॉरी ज़्यादा होगी क्या होगी ज़्यादा होगी डेप्रिसिएशन देखो इधर नहीं है इधर होगी तो डेप्रिसिएशन क्या होगी जब डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट तो कह सकता हूँ आज जितना इफेक्ट आया ये अगले पीरियड्स में सेटल हो जाएगा क्योंकि ओवर द लाइफ तो डेप्रिसिएशन ने क्या रहना है। ये सबसे आसान नोट होता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट का इसमें सिर्फ एक जुमला बोलना होता है आज डेप्रिसिएशन का एस्टीमेट अभी ना लिखो आज डेप्रिसिएशन का एस्टीमेट चेंज होने से प्रॉफिट 1500 से फ्यूचर ईयर्स में 1500 से ईयर नहीं कहना क्या कहना है ईयर्स क्योंकि पता नहीं कितने साल होंगे मैंने तो थोड़े साल इसलिए बनाया ताकि स्क्रीन पर फिगर मैच हो जाए। तो सिंपल बात क्या हुई चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट से इस साल प्रॉफिट में जितना चेंज आएगा ये बोलो जितना फ्यूचर ईयर्स में उतना रिवर्स होगा उतना वो फ्यूचर ईयर 2 साल 5 साल 10 साल जितने मर्जी हो क्योंकि ओवर द लाइफ दोनों मेथड से डेप्रिसिएशन डेप्रिशिएबल अमाउंट के इक्वल होती है। हेडिंग बनाएं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट नोट क्या हेडिंग बनाएं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट नोट लिखवाने लगा हूं पहले नोट लिखवाऊंगा क्या लिखा है चेंज इन ये कॉपी करो पहले ये कॉपी करो जल्दी से कॉपी करें बेटा लिख लिया मैं इधर मिटा नहीं सकता ना क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है फिर बाद में मसला पड़ेगा। लिखें गुलाबी इंग्लिश सिर्फ इतना मिटा रहा हूँ ये डेट याद रखना कौन सी थी बाकी चाहे तुम कॉपी करते रहो कोई इशू नहीं बाद में ये भी मिटा देंगे। ऊपर ML लिखें ऊपर ML लिखें ये 3-4 मिनट का नोट है छोटा सा ये आज ही कर लेते हैं ताकि मसला ना हो। ML स्टेटमेंट ऑफ नोट्स टू द ML नोट्स टू द financial statements for the year ended जी 30/6/17
17। नोट का नाम 19 रख दें। 19 चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। क्या लिखा है? चेंज इन भाई 19 पॉइंट इधर लिख दें। अमाउंट इन मिलियन राउंडेड टू नियरेस्ट मिलियन। 19.1 during the year accounting estimate is revised for depreciation method on property, plant and equipment from, बोलें जी कहाँ थे पहले? WDV पे। फ्रॉम रिड्यूसिंग बैलेंस टू, फ्रॉम बोलें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड टू स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड। बताएं जी, इधर आओ। ओ भाई, WDV से स्ट्रेट लाइन पे जाते हुए डेप्रिसिएशन ऊपर हुई या नीचे? इस साल नीचे हुई। यहां से यहां कहीं लिखते हैं डेप्रिसिएशन expense for the year has been reduced by rupee, बोलें जी 5.45 million। 5.45 million रिड्यूस हुआ है या इंक्रीज हुआ है? एंड विल बी इंक्रीज्ड बाय, बोलें जी रुपी 5.45 मिलियन इन फ्यूचर ईयर्स। क्या ना, फ्यूचर ईयर्स। ये लाइन लिखनी होती है बेटा। वेरीफाई एक छोटी सी एग्जांपल से करवा दिया कि इस साल अगर डाउन हुई है डेप्रिसिएशन तो आइंदा आने वाले सालों में उतनी ही अप होगी, और अगर अप हुई है तो आइंदा आने वाले सालों में उतनी ही अमाउंट से। तो सबसे आसान नोट जो है वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट का है। उसकी वजह से जितना डेप्रिसिएशन में अफेक्ट आए वो करंट ईयर में लिख देना, और फ्यूचर ईयर में उसका बोलो उसका रिवर्स लिखना। एक छोटी एग्जांपल से मैंने आपको वेरीफाई कर दिया। कॉपी कर लें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।